हाँ जी, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और बच्चे गए हैं आज प्रसाद खाने के लिए। जैसे कि आज शिवरात्रि है तो भंडारे हो रहे हैं मंदिरों में। तो वहीं पर बच्चे स्कूल से आए थे और प्रसाद खाने के लिए गए। ड्रेसेस यूं ही ऐसी अपनी खोल के चले गए थे, वही सब मैं समेट रही हूँ। और आज आप लोगों के साथ अपनी मन की बात, अपने दिल की बात करने का मन कर रहा है। चलो आज वही सब आपके साथ करती हूँ। तो ये जब स्कूल से आए थे, हाथ वाथ उन्होंने अपने धोए थे, तो टॉवल जैसे गीला हो गया था तो बेड पे ही छोड़ कर चले गए थे। वही मैंने उठाया और उसको बाहर डाला। आज पता है क्या हुआ, 3-4 बार मैं बाहर डाल के आई हूँ, 3-4 बार बारिश आई है, फिर ये गीले हो गए हैं, फिर उठाया है, फिर डाल के आई हूँ। बस बारिश आज दमादम हो ही जा रही है। और बस कैसे, चलो आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरना विद मम्मी। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा माता गौरी आप सबका सुहाग बनाए रखे। जो सुहागन हैं, जो कुंवारी हैं, उनको उनके मन चाहा वर मिले। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लड़कियों में यही चीज़ देखा जाता है, वो अपने डिमांड के अनुसार ही उन्हें लड़के पसंद आते हैं कि जैसे उन्हें चाहिए उस हिसाब से। और हमारे तो जैसे अगर परमात्मा ने लिखा था वो मिल गया तो ठीक है। और अगर, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ना इतना लंबा भाषण नहीं दूंगी वरना कुछ लोग कहेंगे बहुत लंबा चौड़ा भाषण देती है, तो मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। और आज मैंने इसमें मेहंदी नहीं लगाई है। आज ये वाली साड़ी वेयर की थी मैंने, है ना, और मेहंदी नहीं लगाई। इस हाथ में लगाई थी मैंने और ये भी हल्की हल्की सी उतर गई है, तो अभी मेरे को मेहंदी भी लगानी है। मंडे को भी नहीं लगाई थी और आज महाशिवरात्रि है तो आज भी नहीं लगाई है। पैरों में लगा लेते हैं आलता, जिसको महावर आप लोग बोलते हैं, तो चलो वो लगा लेती हूँ। बाकी का सारा काम है वो हो चुका है। मैंने चाय पी ली है, फ्रूट खा लिए हैं, क्योंकि ये वाला व्रत फलहार होता है। पहले के टाइम पे पता है क्या होता था, मैं पहले बैठ जाती फिर आपके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, है ना। बैठूंगी ना तब ज़्यादा अच्छे से बात हो पाएगी आपसे। तो मैं ना बैठ गई हूँ। बाल मैंने खोल रखे हैं क्योंकि सुबह का सिर वॉश किया था और सिर मैंने कल शैम्पू से मंडे को वॉश किया था। आज मैंने सिर्फ पानी डाला है क्योंकि मंगलवार को साबुन शैम्पू नहीं लगाते हैं। और कई बार मेरी सासू माँ ये भी कहती थी वार बड़ा कि तिहार बड़ा, तो तिहार बड़े होते हैं, वार तो रोज़ ही आते हैं। तिहार तो तिहार एक बार ही आता है साल में, तो इसीलिए तिहार बड़ा माना जाता है। वार तो हर बार आते हैं, मतलब हर हफ्ते में वार आ जाता है। तो ये चीज़ें थी और मैं आपको बताने वाली थी। पहले पता है मैं क्या करती थी, पहले मेरे साथ क्या चीज़ें होती थी। पहले जब मैं व्रत करती थी तो 1 गिलास दूध और सिर्फ 1 चम्मच भांग, भांग मतलब वो वाली नहीं, उसमें थोड़ा सा भांग डाल के और दूध मीठा करके, बस पूरे दिन में मैं वही दूध लेती थी 1 गिलास। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब, और शादी के अब तक भी। तो बीच में मैंने दो बार मैंने महाशिवरात्रि के व्रत नहीं किए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण की वजह से। नहीं तो कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, कुछ चीज़ें के लिए हमें अपने आप से करना पड़ता है। तो मैंने ये सब पहले कर लेती थी। अभी इतनी अंदर से कहते हैं ना हिम्मत नहीं है पूरा पूरा दिन भूखा रहने की। और फिर पहले मेरे इतने, पहले तो मैं पता है बहुत व्रत करती थी मैं। पूर्णमासी का व्रत तो खैर अब भी करती हूँ। और पहले पूर्णमासी के वीरवार के, शुक्रवार के और सोमवार के, तो 11 के, इन ये सब चीज़ें जो व्रत होते थे पहले मैं इतने व्रत करती थी। और अब मेरे से इतना नहीं होता है। अब तो सिर्फ फ्राइडे का, मंडे का, और जो ये महीने में कोई व्रत आ जाते हैं, साल में जो व्रत आ जाते हैं वो। तो इतनी हिम्मत नहीं होती है ना, और तबीयत के कारण थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाती हैं। और पहले पता है बच्चे छोटे थे तब भी मैं सब चीज़ कर लेती थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तब भी नहीं कुछ होता। इसीलिए मैं कहती हूँ जब आपसे नाम ले लेना हो ना आपको, तब ले लिया करो। उम्र ये चीज़ देखो कि बुढ़ापा आएगा तब हम इस चीज़ को करेंगे तो शायद कि बुढ़ापे तक क्या कंडीशन रहेगी, क्योंकि समय हमने नहीं देखा है, हमें नहीं पता कि आने वाला टाइम कैसा होगा। बस हमें पता है तो क्या कि जो आज चल रहा है, जो हम अभी अभी लाइफ जो जी रहे हैं ना, वही हमें पता है। या फिर जो हम जी चुके हैं वो हमें पता। आने वाले टाइम में क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए जो आप कर रहे हैं कुछ भी है, परमात्मा से जुड़े रहिए, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको अच्छे बुरे, अगर आपके साथ कुछ भी देखो, जैसे कर्म होंगे ऐसा तो फल मिलता ही है। मेरे भाव
क्या रहते हैं, क्या मैं करती हूँ, वो सब चीज़ें एक उस चीज़ पे निर्धारित होते हैं कि हमारे कर्म क्या होते हैं। अब जो चीज़ चल रही है ना, ये सिर्फ़ इसलिए है, देखिए भगवान को मानने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके पास कुछ नहीं होगा। देखिए जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी, रहेंगी ना, उससे कोई नहीं वो चीज़ कर सकता है। तो बीमारी, भगवान को पूजने का, भगवान को मानने का, भगवान से कनेक्ट रहने का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो हमें परेशानी आ रही है, उस परेशानी से लड़ने की जो हमें हिम्मत मिलती है ना, वो परमात्मा से मिलती है। वरना आपने देखा होगा, छोटी सी भी परेशानी हमारे साथ आती है तो हमें घबरा जाते हैं, पता नहीं चलता है हम लोगों को कि क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे हुई हैं। क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। जब मेरी बेटी की वो हुई थी, मेरी बेटी बीमार हुई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर की थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ घर की कंडीशन ऐसी थी जिसके कारण की वजह से मैं सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। और व्यूज़ के लिए हर चीज़ नहीं होती है, मेरे लिए मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं करती हूँ मैं, अपना आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, पर अपने बच्चों का वो सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अगर अभी तक आपने चूड़ियाँ नहीं डाली है ना, तो आज ज़रूर डालिएगा। ग्रीन ग्रीन चूड़ी आज से ज़रूर डालिएगा आप। और मुझे ना प्लेन ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें अगर प्लेन में क्या है ना, क्योंकि इनमें जो नग रहते हैं, और कई बार क्या होता है, पहले मैं नग की चूड़ी डाल लेती थी, जैसे इसमें आप देख सकते हैं नग नहीं है, मोती हैं, तो ये निकलेंगे नहीं। अगर ये वाली माला टूटेगी ना तभी निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे ये। तो इसीलिए मैं ऐसे वाले ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हालांकि थोड़े कॉस्टली आते हैं, पर कोई नहीं। और चूड़ी अगर पहने तो आप कांच की पहने। आप आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मेटल की चूड़ी का, प्लास्टिक की चूड़ी का, तो वो चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। वो देखिए लड़कियां पहने तो ठीक रहता है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने अपनी सासू माँ से सुना है, जितना मुझे पता है, जितना अपनी दादी से मैंने सुना है, तो प्लास्टिक की चूड़ियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और या तो आप गोल्ड की पहनिए, क्योंकि सबके पास गोल्ड की नहीं अवेलेबल रह पाती है, और घर में आजकल गोल्ड पहनना भी सेफ़ नहीं है। तो या तो आप गोल्ड की पहनिए, नहीं तो आप कांच की चूड़ी पहन सकते हैं। कांच की चूड़ी में भी ऐसे ऐसे बेहतरीन डिज़ाइन आते हैं, तो वो लीजिए। मेटल की चूड़ी आप ना पहने, लड़कियां पहने तो ठीक है, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो नहीं पहननी चाहिए मेरे हिसाब से। सुहागन को कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। और यही सब चीज़ें। और मैंने, आपने मुझे कभी देखा होगा, मैंने जब भी आपके साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर की हैं, तो उसमें यही सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज बहुत ज़्यादा बकबक हो गई, काफ़ी कुछ मैंने अपना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया आज, है ना। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं, पर मेरे मन में था तो मैंने कर दिया। और आज सुबह मंदिर गई, मंदिर जाके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और क्या हो रहा है, 2 बार से मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंचती हूँ। और मैं आज पता है क्यों थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि कल मंडे था, कल मैं गई थी तो थोड़ा जल्दी गई थी, फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम लगा, खड़ा होना पड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा लेट जाऊँगी। आज थोड़ा लेट गई तो फिर बिल्कुल टाइम पे मैं पहुँची, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं ठीक टाइम पे पहुँच तो गई। तो इस वजह से अब देखते हैं, अब मेरा जाना होगा, कल भी जाना होगा। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने आज भी जल चढ़ाया है तो कल भी चढ़ाइएगा। 12 बजे के बाद हमारा जल है वो, वो तिथि भी आधे दिन की है। जो जल की तिथि है वो कल की है, बुधवार की। तो देखिए जो कांवड़िया उन्हें चढ़ाया, वैसे तो सावन का महीना चल रहा है, उन्होंने चढ़ाया है वो ठीक है, पर अपने भाव से आपको कल बुधवार को भी जल चढ़ाना चाहिए। और देखते हैं, जैसे जैसे बाबा बुलाएगा ऐसे ऐसे जाएंगे। और बहुत कुछ है, क्या करूं। और आज ना मुझे बनानी है घिया की बर्फ़ी, क्योंकि आज फास्ट भी है, और सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो घिया की बर्फ़ी और घिया का हलवा, ये दोनों एक ही तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। और तरीका इसलिए मैं एक बता रही हूँ आपको, कि अगर आप हलवे वे में खाना पसंद करते हैं तो हलवे वे में खा सकते हैं। और इसके अंदर ना मैं ना खोए का यूज़ करने वाली हूँ, ना ही ज़्यादा घी का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि घिया की बर्फ़ी में आपने देखा होगा कई बार घी ज़्यादा भी डाला जाता है, और कई बार कम घी में भी हम बना सकते हैं, बस थोड़ा सा तरीका हमें ठीक से आना चाहिए, बाकी यही है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी घिया की बर्फ़ी की। और इसमें तो क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, काफ़ी कुछ अपने मन की बातें मैंने शेयर की। पता नहीं आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, पर मैंने कर दिया क्योंकि मेरा मन कह रहा था।
और चलो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। माता रानी, बाबा, माता पार्वती आपके घर में सुख समृद्धि दे, सुख सौभाग्य दे। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसका सुहाग बनाए रखे, उसके घर में सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे। बिना समृद्धि के तो आपको पता है कुछ भी नहीं होते हैं। और जितना आपसे हो सकता है उतना आप सेवा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन नहीं है तो आप धन से सेवा नहीं कर सकते। आपके पास तन है, परमात्मा का दिया हुआ बहुत प्यारा तन है, तो उसे भी आप कहीं भी सेवा में लगा सकते हैं। तो जितना हो सकता है उतना कीजिए। और सबसे बड़ी सेवा होती है गृहस्थी सेवा, जो कि एक गृहस्थ जीवन में रहकर वो सब चीज़ें परमात्मा को नाम लिया जाए, तो वो सबसे बड़ी सेवा होती है। देखिए सन्यासी सेवा तो होती ही होती है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, आप सब चीज़ छोड़कर सिर्फ प्रभु सिमरन में लग जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप प्रभु सिमरन भी करते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रभु सिमरन भी करते हैं और अपनी गृहस्थी को भी संभालते हैं। तो यहाँ पर आप दो काम करते हैं, तो ये दुगनी सेवा हो जाती है। अपना कर्म भी कर रहे हैं, आप परमात्मा को याद भी कर रहे हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। और मैं तो यही दुआ दे सकती हूँ, है ना। और यहीं से जो भी मेरे से बड़े हैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और जो मेरे से छोटे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार देती हूँ, कि उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। क्योंकि